हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग आज हम कर रहे हैं फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी है जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और कुछ ना कुछ, कभी लक्ष्य का जाना, कभी लक्ष्य का वापस आना, कभी पॉडकास्ट में उसका इंटरव्यू, कभी अरमान, कभी पायल, कभी गोलू, कभी लक्ष्य, कभी कालू मलिक या उनकी फैमिली। इससे रिलेटेड जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं या कोई न्यूज़ है, कभी ना कभी सामने आती रहती है और हम लोग उस पर अपना रिएक्शन, रिव्यू या अपना ओपिनियन देते रहते हैं। बट इस बार जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है अरमान मलिक के बेटे को लेकर। जी हाँ, अरमान मलिक के बेटे को हो गई है एक बहुत गंभीर बीमारी। मतलब क्या बोल, मतलब बच्चों के ऊपर बात आती है ना, तब माँ बाप का दिल कांप जाता है। और जब कल वीडियो में मैंने कृतिका मलिक को रोते हुए देखा ना, तो वाकई ही एक माँ की फीलिंग एक माँ ही समझ सकती है कि माँ बाप के ऊपर या माँ के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उसके बच्चों को भगवान ना करे कभी कुछ हो, यही वो हर माँ दुआ करती है। आपने उनकी वीडियोस में देखा होगा कि उनके कमेंट सेक्शन जो है उनका नेगेटिव, 90% लोग जो है उनको नेगेटिव कमेंट करते हैं, भले ही वो उसे छुपा दें या हिडन कर दें। और जो कमेंट्स आते हैं ना, वो कई बार उनके बच्चों को लेकर इतने गंदे होते हैं। और मैं हर बार बोलती हूँ कि देखिए, आपको अगर प्रॉब्लम माँ बाप से है तो आप माँ बाप को भर भर के गाली दीजिए, माँ बाप को बोलिए जो आपने बोलना है। बट किसी के भी बच्चे को लेकर कभी भी कुछ नेगेटिव या इतना उल्टा सीधा मत बोलिए कि कभी लास्ट में आपको पछताना पड़े। क्योंकि लास्ट टाइम पर जो है जैद का ऑपरेशन हुआ था, उनकी इंटेस्टाइन को लेकर, वो शायद आपस में लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उनकी उलझ गई थी आपस में, तो थोड़ा सा कट करके निकालनी पड़ी थी, तब जाके वो बच्चा ठीक हुआ था। उस टाइम पर उसकी भी बहुत बुरी कंडीशन थी। और पता नहीं, गॉड नोज कि हमेशा कृतिका के साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतना बार उसने बेबी कंसीव हुआ, फिर बेबी नहीं हुआ, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के पेन के बाद उसे अपना बच्चा जैद मिला है। आज उसके साथ ये दिक्कत कि हाँ, जैसा कि वो कह रहे हैं कि जब वो 19 मंथ्स का था तो उसे एक एक्सरे करवाया था उसका। कहीं ना कहीं हो सकता है माँ बाप को कुछ प्रॉब्लम या डॉक्टर्स ने कुछ बताया हो, लगा हो, उन्होंने करवाया, तो तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब जब वो 2 साल का होने वाला है तो दोबारा से जब उसका एक्सरे करवाया गया है तो उसे रिकेट्स बताया गया है। जी हाँ, रिकेट्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी हड्डियाँ जो है मुड़ने लगती है इधर उधर, या जो रिकेट्स वाले बच्चे होते हैं उनका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, हाथ पैर को हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोन से ही रिलेटेड होती है ये बीमारी। और देखिए, छोटा सा बच्चा है और कितना कुछ फेस कर रहा है। कहते हैं ना, नज़र, जी हाँ, शायद वाकई ही नज़र होती है। बहुत से लोग हैं जो मलिक फैमिली पर आंख गड़ा के बैठे रहते हैं कि अब इनकी फैमिली में दूसरा क्या होने वाला है। और बच्चों को भी मैंने देखा कि बहुत गलत गलत कमेंट, और स्पेशली तो जैद के लिए उसका रीज़न वो मानते हैं गोलू को। जी हाँ, कृतिका मलिक ने आके पायल का घर तोड़ा है, अरमान को पायल से अलग कर दिया और अपनी एंट्री ले ली, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारी। देखिए, अब अरमान ने दूसरी शादी की, पायल ने उसे एक्सेप्ट किया, वो तीनों घर में रह रहे हैं। बुरा आई थिंक तब होता जब अरमान कृतिका से रिलेशन रख के उसे छोड़ देता, मिसयूज़ करता उसका। वो चीज़ नहीं करी, अपने साथ रखा है, अपने घर में रखा है, इज्जत और प्यार से रखा है। ऐसा भी नहीं है कि मार पिटाई हो रही है, दोनों तीनों खुश हैं। जब तीनों अपनी फैमिली में खुश और कह रहे हैं कि बार बार हाँ हमारी गलती हो गई है, गलती हो गई, गलती हो गई बोल रहे हैं, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। और उनके कर्मों की सजा या उन्होंने जो गलतियां की हैं उस चीज़ के जो पनिशमेंट है बच्चों को एक्चुअल में नहीं देनी चाहिए। बच्चे के लिए कई बार बहुत कुछ बोला जाता है, कई बार तो इन लोगों की खुद की भी मैं मानती हूँ गलती है, मलिक फैमिली की। इनकी वीडियो के टाइटल और थंबनेल जो होते हैं ना, बहुत ही गलत होते हैं। जैद हुआ गुम, अयान फंस गया लिफ्ट में, तूबा चली गई छत पर, ये हो गया, लक्ष्य को हो गई बीमारी, पायल गिर गई, गोलू को चोट आ गई, गोलू का हुआ एक्सीडेंट, जो उनके घर में लड़की है निक्की, निक्की का हुआ एक्सीडेंट, निक्की हुई प्रेग्नेंट, बच्चों को लगी चोट, बच्चे हो गए गुम, तूबा को लगी चोट, जैद ने मारा अयान को। इस तरीके के इनके थंबनेल और टाइटल होते हैं कि ऑडियंस इनके चैनल पर आए और इनकी वीडियोस देखें। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये तो बात सही है, जग जाहिर है कि बच्चों को मोहरा बनाकर, बच्चों को कंटेंट बनाकर ये लोग व्यूज़ ले रहे हैं। क्योंकि बच्चों के नाम से चैनल भी खोला हुआ है, बच्चों के नाम से इंस्टा पर भी आईडी है, और बच्चों की हर एक्टिविटी आप उसमें दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए नज़र लगती है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल फैमिली जो यूट्यूबर नहीं है, उनके घर में भी अगर कोई बच्चा होता है तो वो काफ़ी दिन तक उस बच्चे की डीपी तक नहीं लगाते हैं, या रिलेशन में नहीं लेके जाते हैं, या फोटो व्हाट्सएप नहीं करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है, मेरी खुद की फैमिली में ये सब चीज़ें हुई हैं। क्यों ये माना जाता है कि बच्चे को नज़र लग जाती है। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हर चीज़ सोशल मीडिया पर है, हर चीज़। इनके घर में इनका पर्सनल कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो वो सिर्फ शायद बाथरूम तक है, अदरवाइज पर्सनल कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं नज़रें भी लगती हैं। और जब बच्चों के ऊपर मुसीबत आती है तो माँ का दिल कांपता ही है। और जब अरमान मलिक का इंटरव्यू देखा, कि अरमान मलिक से जब पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो खेल रहे थे जैद के साथ बहुत खुशी से, और ये कह रहे थे कि हाँ, सुनने में आया कि एक्सरे खराब है, जहाँ तक हो सकेगा एक बेस्ट ट्रीटमेंट इसको दिया जाएगा
और मैं आज इसे लेकर दूसरे हॉस्पिटल में भी जाऊँगा, दूसरा भी ओपिनियन लेंगे कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। जबकि आप देखिए कहते हैं ना कि एक अमीर घर में, एक अच्छे भले घर में, जहाँ पर उसको विटामिन सी, विटामिन डी, मिनरल्स, इन सब चीज़ों के उसके सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं बच्चों को, इनके घर में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना घूमने फिरने की कोई दिक्कत नहीं है। और ये अब दिखाते हैं कि हम डाइट का खाना खाते हैं और बच्चों को भी अच्छा बेस्ट से बेस्ट खाना देते हैं। दूसरी तरफ जो लेबर होते हैं, जो आप घर बनाते हैं, मिस्त्री मजदूर, ये जो बाहर रह रहे होते हैं रोड पर, उनके बच्चों को आप देखिए, उनके बच्चों को क्या ऐसा खाना मिलता है जो आपकी और हमारी फैमिली में मिलता है, या मलिक फैमिली के बच्चों को मिल रहा है? क्या वो सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, क्या वो भरपेट खाना खा पाते हैं? जी नहीं, बट वो ठीक होते हैं। तो इसे कहते हैं कुदरत। जी हाँ, कि अच्छे घर में रहने वाले बच्चे इतने बीमार हो जाते हैं, जबकि रोड पर घूमने वाले बच्चों को कुछ नहीं होता। तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगी, अगर आप बच्चों को कुछ गलत बोलते हैं तो प्लीज़ गलत न मत बोलिए, क्योंकि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चा किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, कभी आयान कभी तूबा। आयान को भी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे उसके प्लेटलेट्स वीक हो जाते हैं, उसे एक्जिमा है आई थिंक, और उसे इतनी गंदी इचिंग है कि वो उसके फेस पर, उसकी बॉडी पर दिखती है। वो भी बेचारा पिछले 1 साल से परेशान है। तो ऐसा कुछ बच्चों को मत नेगेटिव बोलिए, कुछ बद्दुआ मत दीजिए, क्योंकि कितनी बार वो अपनी वीडियोज़ में आके रोते हैं। और बच्चे के नाम पर कोई ऐसा व्यूज़ तो नहीं लेगा बोल के कि मेरे बेटे को रिकेट्स बीमारी है और उसे ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ मत बोलिए, और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा, उसने तो अभी दुनिया में देखा ही क्या है, उसे तो अच्छा बुरे तक का भी नहीं पता है। तो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, और हमारी इस चीज़ के लिए दुआएं जो हैं अरमान मलिक की फैमिली के साथ हैं। दूसरी तरफ अरमान मलिक गए अपने भाई से मिलने। जी हाँ, कालू मलिक, बहुत दिनों के बाद उनका थंबनेल और टाइटल जो है वीडियो में लगाया गया था कि कैसे दिख रहे हैं वो, पहले से थोड़ा ठीक लग रहे हैं, होशो हवास में थे। और वो सेंटर भी दिखाया गया जहाँ पर अरमान मलिक ने अपने भाई कालू मलिक को रखा है। अच्छा लगा सेंटर देख के, और कुछ इम्प्रोवाइज भी किया उन्होंने। जो जिस कैटेगरी में थे, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में या इस टाइप के सेंटर जो होते हैं उसमें लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3, आपको सेमी लेना है, आपको फुल्ली लेना है, आपको एसी वाला लेना है, कैसे। तो अरमान मलिक ने जो अपने भाई का जो रूम था वो शायद सेमी में था, उनको हटा के अब फुल में कर दिया है कि उनको प्राइवेसी दी जाएगी, जो मर्जी वो खा सकते हैं, जैसा मर्जी वो पहन सकते हैं, उनके थोड़े से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएंगे। और देखकर अच्छा लगा कि फिलहाल तो कालू जो है नशे में नहीं था, लेकिन वही है कि बाहर आने के बाद देखते हैं होप्सो क्या होता है क्या नहीं। भाई का दिल है भाई, भाई के लिए पिघलता भी है, मन भी करता है। तो कालू से मिलवाने के लिए वो ले गए थे अपने बेटे आयान को, और साथ में थी लक्ष्य। फिर जब ये लक्ष्य को साथ में लेकर जाते हैं तो बातें बनती है कि लक्ष्य को साथ में क्यों लेकर गए हैं, ऐसा क्यों किया है। तो भैया ये आप लोग खुद ही सोचिए, लक्ष्य का जाना ज़रूरी था? आई थिंक दोनों जो इनकी वाइफ्स है वो शायद किसी के रोके में गई हैं, बट फिर भी अकेले भी जा सकते थे, या सूरज को भी साथ में लेकर जाया जा सकता था, बट नहीं, लक्ष्य का ही जाना जरूरी होता है। फिर आप कहते हैं कि मीडिया या उनकी आपकी जो ऑडियंस है वो आपके ऊपर उंगलियां उठाती हैं, आपके साथ बातें करती हैं, आपको ट्रोल करती हैं। ट्रोल करने का मौका तो एटलीस्ट आप खुद ही देते हैं। अगर आप साथ में नहीं जाती तो ये सब चीज़ें उठती ही नहीं, फिर आप लोगों को बोलने का मौका देते हैं। तो फिलहाल तो कालू भाई बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे, और इंडिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ का इंडिकेशन अरमान मलिक ने ज़रूर दिया कि कालू मलिक जो हैं बाहर जाकर अपनी फैमिली से बातें कर रहे थे। होप्स हो कि अरमान मलिक ने ही वो फ़ोन दिया हो बात करने का, क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउड है नहीं। तो होप्स हो कि शायद उनकी फैमिली इस बारे में कुछ बताया कि हाँ कालू मलिक से बात हुई थी, या वो भी सोच रहे थे कि शायद कालू मलिक अगर वापस आना चाहते हैं अपने फैमिली में तो जल्दी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चों को पिता का और एक वाइफ को अपने हस्बैंड का प्यार तो चाहिए ही, साथ चाहिए, क्योंकि बिना हस्बैंड के बीवी बच्चों की जो ज़िंदगी होती है ना, वो बड़ी बेकार हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, उधर से जैद ठीक हो जाए, इधर से कालू मलिक को भी थोड़ी अकल आ जाए और वो अपनी फैमिली के पास वापस आ जाए। प्रे कीजिए कि जल्दी से वो बच्चा ठीक हो जाए और उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। बाकी कोई नेगेटिव व्लॉग नहीं है, नेगेटिव वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैद के लिए मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था पर्सनली कि नहीं होना चाहिए, किसी भी माँ के साथ ऐसा ना हो, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो वीडियो को करती नहीं है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।